अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी आपने सोचा है कि जिस कागज पर हम रोज कुछ लिखते हैं, तस्वीरें बनाते हैं या अपने ख्वाब सजाते हैं, वो आखिर आया कहाँ से? ये सफेद सा कागज दरअसल इंसानी जहानत, जद्दोजहद और इल्म से मोहब्बत की एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों से शुरू हुई और आज टेक्नोलॉजी के दौर तक जा पहुंची। आइए आज जानते हैं इस कागज की मुकम्मल दास्तान, इब्तिदा से लेकर आज तक। कभी ऐसा जमाना भी था जब इंसान के पास ना कलम था ना किताब। वो अपनी बातें पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों और दरख्तों की छाल पर लिखता था। मिस्र के लोग एक खास पौधे पपायरस से लंबी चादरें बनाते थे, उन्हें खुश्क करते और इन पर तस्वीरें और अल्फाज खोदते थे। ये पपायरस ही था जिसने पेपर के लफ्ज को जन्म दिया, लेकिन ये भी हकीकी कागज नहीं था बल्कि एक इब्तदाई शक्ल थी। इस वक्त तो दुनिया को अंदाजा भी ना था कि एक दिन ऐसा मादा बनेगा जो इल्म को सदियों तक महफूज रखेगा। असल इनकलाब तो चीन में तकरीबन 105 ईस्वी में आया। वहाँ एक ज़हीन दरबारी साइलून नामी शख्स ने बांस, पुराने कपड़े, लकड़ी के रेशे और मछली के जाल पीस कर एक गाढ़ा महलूल बनाया। इस महलूल को पतली तह में फैलाकर खुश्क किया गया और यूं दुनिया का पहला असली कागज वजूद में आया। चीनी बादशाह ने साइलून को इस इजाद पर बहुत इज्जत और इनाम दिया क्योंकि इसने इल्म को आम करने का दरवाजा खोल दिया था। चीनियों ने इस राज को सदियों तक अपने पास रखा। दुनिया के किसी दूसरे हिस्से को अंदाजा ही ना था कि ये सफेद चादर कैसे बनती है। फिर तकदीर ने कुछ ऐसा पलटा खाया। साल था 751 ईस्वी का। अरबों और चीनियों के दरमियान जंगे तालाश हुई। इस जंग में अरबों ने कुछ चीनी कैदियों को गिरफ्तार किया और उन्हीं कैदियों में थे कागज बनाने के माहिर कारीगर। यूं कागज बनाने का फन इस्लामी दुनिया में दाखिल हुआ। सबसे पहले समरकंद में कागज बनने लगा, फिर ये फन बगदाद तक जा पहुंचा, जहां 794 ईस्वी में दुनिया की पहली कागज बनाने की फैक्ट्री कायम की गई। ये दौर इल्म फनून का सुनहरी जमाना था। मुसलमान उलमा ने इसी कागज पर कुरान के नुस्खे लिखे, शायरी और फलसफे के खजाने कलमबंद किए और साइंस, तिब, फल्कियात, रियाजी जैसे उलूम को महफूज किया। दमिश्क, बगदाद, काहिरा और कत्तबा या उंदलस इल्म दानिश के रोशन मराकज बन गए। ये वही कागज था जिसने इंसान की सोच बदल दी, पत्थर से किताब तक का सफर मुकम्मल किया। वक्त गुजरता गया और कागज यूरोप जा पहुंचा। यूरोप के लोगों ने इस फन में बेहतरी पैदा की। उन्होंने लकड़ी के गूदे या वुड पल्प से कागज बनाना शुरू किया, जो सस्ता, तेज और आसान तरीका था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि 15वीं सदी में एक और इनकलाब आया, जब यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ। अब कागज और छापाखाना एक दूसरे के साथी बन गए। इल्म और किताबें तेजी से फैलने लगी और दुनिया ने तरक्की की एक और नई मंजिल तय कर ली। 19वीं सदी में जब मशीनों ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया तो कागज भी फैक्ट्रियों में बनने लगा। बड़ी बड़ी मशीनें दिन रात चलने लगी और लाखों टन कागज रोजाना तैयार होने लगा। अब कागज न सिर्फ किताबों के लिए बल्कि अखबारात, पैकिंग, आर्ट और तालीम के लिए भी नागजीर हो चुका था। और आज एक ऐसा दौर है कि कागज हजारों इकसाम में मौजूद है। अखबारी कागज, गत्ते, कार्डबोर्ड, टिश्यू पेपर, रिसाइकल पेपर, हर एक अपनी एक अलग अहमियत रखता है। लेकिन अब इंसान एक नई सिमत की तरफ बढ़ रहा है, डिजिटल दौर की तरफ, जहां कागज की जगह स्क्रीन्स ने ले ली है। मगर इल्म के लिए मोहब्बत आज भी वैसी ही है जैसी साइलून के वक्त में थी। तो जरा सोचिए, एक आम सा सफेद सफा दर हकीकत हजारों सालों की मेहनत, तहकीक और इंसान की लगन की अलामत है। जब भी आप किसी कागज पर कुछ लिखें तो याद रखिएगा, ये वही सफा है जिसने तारीख लिखी, इल्म फैलाया और दुनिया को सोचने का हुनर दिया। कागज सिर्फ एक चीज नहीं, ये इंसानियत की सबसे खूबसूरत इजाद है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये मालूमाती और हैरानकुन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।